मनुष्य की वाणी उसकी पहचान है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कम बोलना भी एक कला है? कम बोलने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें समाज से कट जाना चाहिए, बल्कि यह है कि सही समय पर सही शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है। जब हम बोलते हैं तो हमारी वाणी में शक्ति होती है। यह शक्ति कभी कभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कम बोलने से हम अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रख सकते हैं। कम बोलने से मन की शांति स्थापित करने में मदद मिलती है। जब हम अव्यवस्थित ढंग से बोलते हैं तो मन में अशांति और उत्तेजना पैदा होती है, लेकिन जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक तरीके से प्रबुद्ध होती है। इस तरह के सामर्थ्य का विकास मन को सुखद और स्थिर बनाता है। आत्मनियंत्रण भी कम बोलने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कठिन क्षणों में जब क्रोध या उत्तेजना आती है, तब अपने शब्दों को नियंत्रित कर पाना एक सच्ची बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। कम बोलने के कई सामाजिक लाभ भी हैं। जब एक व्यक्ति कम बोलता है तो वह अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाता है। उसकी बातों का प्रभाव अधिक होता है और लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। साथ ही विवादों से बचाने में भी यह एक महत्वपूर्ण कारण है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने शब्दों के अर्थ को बखूबी समझते हैं, जिससे गलतफहमियों का खतरा कम होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कम बोलने के फायदे हैं। मौन साधना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब तक हम मौन नहीं साधते तब तक हम अपने भीतर की आवाज नहीं सुन सकते। ऐसा कहा जाता है कि कम बोलने से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा अधिकतम होती है, जिससे हम और अधिक स्थिर और ऊर्जावान बनते हैं। इसलिए कम बोलना न केवल मानसिक और सामाजिक बल्कि आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। अंत में, कम बोलना एक सकारात्मक जीवन शैली के लिए अनिवार्य है। इससे न केवल अपनी सोच को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है, बल्कि ये हमें समाज में सम्मान और प्रभाव अर्जित करने में भी मदद करता है। जीवन में जब हम कम बोलते हैं, हम अधिक सुनते हैं, और यही सुनने की कला हमें अपने चारों ओर की दुनिया को समझने में सहायक होती है। इसलिए कम बोलने का यह सफर हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है।